इन म्यूजिशियनों के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि बिहार ही नहीं बल्कि देश के नामी गिरामी म्यूजिशियंस हैं और हिंदुस्तान का कोई ऐसा कलाकार नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने मोहम्मद अजीज को मधेपुरा में बुलाया था, यही सारे म्यूजिशियंस थे। और जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें इन तमाम म्यूजिशियंस की भागीदारी होती है। तो मैं चाहूँगा इनके लिए एक बार और जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे आमंत्रित करने के लिए जा रहा हूँ जो भजन संध्या आज निर्धारित है, जो भजन संध्या के हमारे उद्घोषक हैं, जो इस गाड़ी को अंतिम तक ले जाएंगे, हमारे प्यारे मित्र और दशकों से एक साथ हम लोग मंच करने वाले और बिहार के नामचीन उद्घोषक मनोज भारती जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन, स्वागत और खैर मकदम। जिस तरह से आपने हमें प्यार दिया विगत 2-2.5 घंटों से, गीत और हाथों में संगीत का नहीं भक्ति का जाम है कि मुबारक मौके पर आई बड़ी प्यारी शाम है। लबों पे दरसते गीत और हाथों में भक्ति का जाम है। आवाज की दुनिया के दोस्तों कबूल फरमाना, नाचीज उद्घोषक मनोज भारती का आपकी खिदमत में सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम। और दिल से एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आंखों में अगर मुस्कान हो तो इंसान आपसे दूर नहीं, आंखों में अगर मुस्कान हो तो इंसान आपसे दूर नहीं, हौसलों में अगर उड़ान हो तो आसमान आपसे दूर नहीं। और मैरू पर्वत पर बैठकर पंछी ने यही गीत गाया था, श्रद्धा अगर मन में हो तो भगवान आपसे दूर नहीं, भगवान आपसे दूर नहीं। एक बार प्रेम से बोले बाबा विशु राउत जी महाराज की। 2 मिनट का वक्त मैं देना चाहूंगा सर। यहां पर मैं करीब 1.5 घंटे से हूं। सर का भी ज्ञानवर्धन बातें सुनी और सभी लोग हमारे विधायक महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं और इस कमेटी के कई गणमान्य सदस्य भी हैं, उन सबों का मैंने सुना। सबों ने बाबा विशु राउत जी महाराज के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि बाबा विशु राउत जी महाराज का घर कहाँ है। पता नहीं बहुत लोग जानते भी होंगे कि बाबा विशु राउत जी महाराज का घर कहाँ है। और क्षमा चाहूंगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, बाबा विशु राउत जी महाराज का घर भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के भिट्टी गांव में है। 13 वर्ष की उम्र में, जैसा कहा गया, बहुत सारी कहानी बताई गई। 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई थी नवगछिया के किसी गांव में और लगभग मैं समझता हूं कि 20 से 21 वर्ष में उसकी निधन भी हो गया। कारण आप लोग तो जानते हैं, बताया गया था। चलिए एक बार फिर से बाबा के चरणों को स्पर्श करते हुए आज के कार्यक्रम आपके हवाले करना चाहूंगा जो भक्तिमय जागरण से प्रेरित है। तो आइए शुरुआत करना चाहूंगा, आगाज करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की और भजनों के माध्यम से आप तमाम चाहने वालों का एक बार फिर से इस तरफ से और इस तरफ से जयकारे का सैलाब हो जाए। बोले बाबा विशु राउत जी महाराज की। इस घेरे के अंदर जितने भी हैं हमारे अधिकारी अभिभावकगण, मैं आपको 2 भागों में बांटकर बाकी लोगों से कहना चाहूंगा। आप लोग के लिए सर ये बातें नहीं है, क्षमा चाहूंगा। इधर भी हैं हमारे अधिकारीगण, आप लोगों को छोड़कर कहना चाहूंगा, हे बाबा तेरे दरबार में ऐसे ही भक्त आते हैं। हे बाबा 3 बार 4 बार कहा। और आप लोग जानते हैं आस्था निष्ठा के प्रतिमूर्ति हमारे विशु राउत जी महाराज हैं। जयकारा इतना कमजोर लग रहा है जबकि भक्ति जागरण की बात है, तब जाके कहना चाहूंगा, हे बाबा तेरे दरबार में ऐसे ही भक्त आते हैं जो पुराने चप्पल को छोड़कर नए चप्पल ले जाते हैं और वही जयकारा नहीं लगाते हैं, ना तालियां बजाते हैं। आज मुझे देखना है बाबा आपके दरबार में जितने भी भक्त हैं पीछे बैठे हुए, वो किस अंदाज में आए, या आपके भक्ति में आए हैं या चप्पल के फिराक में आए हैं। अगर जयकारा लग गया तो मैं समझूंगा कि आप बाबा विशु राउत महाराज के चरणों में आए हैं, अन्यथा फिर आप समझदार हैं सर। आज आपकी परीक्षा की घड़ी है। बोले प्रेम से बाबा विशु राउत महाराज की। बात जब प्रतिष्ठा की होती है सर,
प्रतिष्ठा बचाने के लिए लोग जयकारा लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए सर, कहना चाहूंगा खुद को अहले परवाज कर रहा हूं, जुनूने शौक को हमराज कर रहा हूं। खुद को अहले परवाज कर रहा हूं, जुनूने शौक को हमराज कर रहा हूं। और मेरी आबरू की अकीदत तेरे हाथों में है बाबा, आज तेरा ही नाम लेकर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। बोले विशु जी महाराज की। और इस मंच की खूबसूरती को बढ़ाते हुए पहला भाव, पहला नजराना बाबा के चरणों को स्पर्श करते हुए आपकी दिलों तक को पहुंचाना चाहूंगा। और वो मकबूल आवाज के मालिक जो इस मंच पर आने के लिए बेकरार हैं और आपके प्यार और आशीर्वाद की बदौलत पे इस मंच पे आना चाहता है, और आप हैं मिस्टर राहुल नयन। स्वागत है आपका। तो मनोज भाई के लिए, मनोज भाई दो शब्द मैं कह के इन्हें माइक देना चाहता हूं। मनोज जी आपके लिए, और नई चीजें मैं कह रहा हूं आपके, बहुत कुछ आपके लिए तो मैं कहता रहता हूं। एक माटी का दिया है जो रात भर अंधियारों से लड़ता है। एक माटी का दिया है जो रात भर अंधियारों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। हथेली पे रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। पूछ उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो टकराने से के लिए पत्थर की भांति बिहार के प्रतिष्ठित मंचों पर इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। मेरे प्यारे मित्र मनोज भारती के लिए एक बार और जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन, इनका स्वागत। बहुत बहुत। कोई दुश्मनी है सर मुझसे या बाबा से? दुश्मनी किससे? मुझसे या बाबा से? मुझसे दुश्मनी है तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर उनसे दुश्मनी हो गई आपकी तो फिर मैं समझा नहीं सकता आपको। बोले प्रेम से बाबा बिशु राउत की। आप लोगों के लिए कार्ड छपा के मैं नहीं लाया हूं। जो अगर हमारी बात आप तक पहुंच जाती है तो फिर आप समझदार हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, और आप तमाम समझदार लोगों के बीच रहकर ही थोड़ी समझदारी मेरे अंदर आई है। मैं आपका आभारी हूं। एक बार कृपा खुद के ऊपर कर लीजिए। बोले प्रेम से बाबा बिशु राउत जी महाराज की। एक साथ सभी लोग अपने अंतरात्मा को खोलिए और मन मंदिर का दीपक जलाते हुए उस बाबा को याद करिए, क्योंकि हम आपके लिए कहना चाहूंगा कि करता हूं फरियाद बाबा, बस इतनी रहमत कर देना। कि करता हूं फरियाद बाबा, बस इतनी रहमत कर देना, और जो भी तुझको पुकारे बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देना, खुशियों से भर देना। बोले प्रेम से बाबा बिशु राउत जी महाराज की। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिला प्रशासन मधेपुरा के तमाम अधिकारी एवं आला अधिकारी गणों को। एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में, जिनके अथक प्रयास से ये महोत्सव ने महा महोत्सव का रूप लिया है। एक बार जोरदार ताली जिला प्रशासन के लिए हो जाए। और बात जब आती है, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अनुमंडल अधिकारी महोदय, डीएसपी महोदय, मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि ब्लू फायर एंटरटेनमेंट के माध्यम से आप तक आने का जो मौका मिला है, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो यादगार पल है मेरे लिए सर। इसलिए एक बार फिर से आपको सादर प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि आज बाबा के दरबार में हैं, इसलिए बाबा के दरबार के सजदे में झुककर मैं एक बार फिर से आपको सलाम करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। और आपके बीच आप तमाम चाहने वालों के लिए एक खूबसूरत सी शाम आपके नाम करना चाहूंगा। तो आइए एक बार फिर से हम बाबा को याद करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कहना चाहूंगा कि मुबारक मौके पर आई बड़ी प्यारी शाम है, मुबारक मौके पर आई बड़ी प्यारी शाम है। भाई राहुल नयन जी,
हेलो